मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, यह सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियां हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ, तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध संगीत कराऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे, जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, ये संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, या कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचेगी यह सजा दी है ईश्वर ने नहीं बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। ये तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कामों का है। और उन्हीं कामों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ, और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा। तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है, जो सृष्टि के अचेता हैं बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उन्होंने मुझे तेरे पूर्व जन्म की कहानी बताई। बच्ची, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती हैं, क्यों इतना दर्द से बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे, उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सार धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे। बच्चे, परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। बच्चे, हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे। बच्चे, जो लोग तुझसे असहमति रखते थे, तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज्य में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। बच्चे, तेरे राज्य में गरीब लोग मदद के लिए पुकारना रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपनी पिच्छा के भले के लिए खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तो तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी। बच्चे, तुझे तो बस तेरा दिखता था, बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा, कि राज्य को खुश रखना। तेरे राज्य में कई साधु संत भी आए बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान भी किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिया बच्चे, कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में जब बच्चे ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें कुछ को तो बच्चे मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा। तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे साथ हमारे अगले जन्मों तक चलते हैं। बच्चे, तेरे पिछले जन्म के इन कर्मों ने तेरे जीवन में एक क्षरण पैदा कर दिया। बच्चे, यही क्षरण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसलिए महसूस हो रही है बच्चे तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया है। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है,
वे तुझे सिखाने के लिए है कि ये कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कामों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्चे, लेकिन यह न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के कण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है बच्चे, लेकिन यह तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो। अपने हृदय से प्रार्थना करो बच्चे। अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कामों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और ये मैं तेरी गाली माँ तुझसे कह रही हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे अब, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला कर्तव्य अपने बच्चों का भला करना होता है। तुझे लग सकता है बच्चे कि मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देर से देती हूँ, लेकिन मेरा काम बच्चे तुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाना है। मैं तुझे कष्ट में इसलिए रखती हूँ क्योंकि यही कष्ट बच्चे तुझको सिखाएगा। तेरे जीवन के हर पल पर मेरी दृष्टि है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है ना बच्चे। अगर कर लिया है तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, अब मुझे और कष्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तक मेरी आवाज पहुँचा दीजिए और मैं उनसे कह दीजिए कि माता, मैंने अपने कष्टों को स्वीकार कर लिया है। तूने अपने अंदर दया का भाव ला दिया है बच्चे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मैं तुझ में देख रही। और अब समय आ गया है बच्चे कि मैं तुझे वह आशीर्वाद दूं जिसका तू हकदार है। हाँ बच्चे, पता है बच्चे तुझे नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। तेरी माँ मेरे बच्चे तेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। अब मैं तुझे समझाऊं कि यह राजयोग क्या होता है। अगर बच्चे तू नहीं जानता तो मेरी बात को सुन। राजयोग का मतलब केवल धन और वैभव नहीं है। तू सोचे कि धन मिल जाए और हो जाए तो यह राजयोग है नहीं बच्चे। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा से इतना ऊपर उठता है कि उसे जीवन में हर सफलता मिलती है। यह वह समय होता है बच्चे जब इंसान के सारे प्रयास फल देने लगते हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है बच्चे? वैभव और सम्मान। तुझे ऐसा स्थान मिलेगा बच्चे जहाँ लोग तुझे आदर देंगे। हाँ बच्चे, तेरे में ऐसी सफलता मिलेंगे जो तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। हाँ बच्चे, तेरे जीवन में शांति आएगी और तुझे अपने के गए कर्मों पर गर्व होगा बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि राजयोग केवल तभी फलीभूत होता है जब इंसान अपने कर्मों को सही दिशा में लगाए। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे इस राजयोग को स्थायी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देख बच्चे, सबसे पहला नियम दान का नियम। बच्चे, जब भी तू कुछ कमाए, बच्चे मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा बच्चे, चाहे वह 1 से 1 रब क्यों ना हो, दान में लगा बच्ची। यह दान किसी गरीबी की मदद में हो सकता है, किसी भूखे को खाना खिलाने में या किसी जरूरतमंद की सहायता करने में। बट जी मेरे बच्चे, सेवा वह रास्ता है जो इंसान को ईश्वर की ओर करीब ले जाता है। दूसरों की मदद कर, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। दिल से कर बच्चे, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के कर बच्चे। कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देख बच्चे, मैं देखती हूँ कि कई बार लोग धन मिलने के बाद फालतू खर्च करने लग जाते हैं। यह आदत राजयोग को नष्ट कर देती है और नष्ट कर सकती है। बच्चे, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करो। अपने परिवार का ध्यान रखो और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करो। बच्चे, मेरे बच्चे, अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तेरा जीवन जल्दी एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। मेरे बच्चे, जो तूने सपना देखा था ना, जो तेरा सपना था, जिसे तूने बरसों से अपने दिल में संजो कर रखा था, अब पूरा होने वाला है बच्चे। जो चीजें तुझे असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगेंगी। लेकिन इसके साथ ही बच्चे, तेरे जीवन में कई बदलाव भी आएंगे।
तेरी सफलता से कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन तू डर मत, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरी मेहनत और मेरी कृपा से तू वह मुकाम हासिल करेगा जहाँ लोग तुझे एक सितारे की तरह देखेंगे। तेरे जीवन में इतनी सफलता आएगी कि तू अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। बच्ची मेरे बच्चे, यह मत भूल कि सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हाँ बच्चे, जिम्मेदारी को हमको पूर्ण तरीके से निभाना है। तुझे अपनी सफलता को संभाल कर रखना होगा। तुझे याद रखना होगा कि यह सब तुझे तेरे कर्मों और ईश्वर की कृपा से मिला है। बच्चे, अब बच्चे कुछ और चीजें जिनकी तुझे सावधानियां रखनी है बच्चे, क्योंकि सफलता तुझे मिलने वाली है तो उसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है, जिससे सफलता बच्चे तेरी फलीभूत हो जाए। मेरे बच्चे, पहली बात अहंकार से बचना है। सफलता आने के बाद अहंकार मत करना। बच्चे, बहुत लोग अहंकार में चूर हो गए। बच्चे, और विश्वास नहीं तो मरघट जाकर देख लेना। बच्चे, मरघट घाट जाकर देख लेना। बच्चे, ये तेरे सारे अच्छे कामों को नष्ट कर सकता है। इसलिए बच्चे याद रखना कि अहंकार न करना मेरे बच्चे। दूसरी बात, लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। हाँ बच्चे, अगर तू सफलता पाना चाहता है और तेरे अंदर कोई टैलेंट है ना बच्चे, तो जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बच्चे, मैं तुझसे बार बार एक ही बात कहूंगी कि उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तू तो अपने कर्म पर ध्यान दे बच्चे। और एक और तीसरी बात, वह सबसे महत्वपूर्ण, अगर तू कर्म कर रहा है ना बच्चे, तो बच्चे धैर्य रखना सीख। सफलता धीरे धीरे आएगी, इसे पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है बच्ची। हाँ बच्ची, तेरे जीवन में आने वाले समय की कहानी में तुझे बच्चे मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कोई तुझे ऐसा लगेगा कि माँ मुझे कहानी बता रही है, लेकिन बच्चे यही सच्चाई है। जो भी तेरा सबसे बड़ा सपना है ना, वह पूरा होने वाला है। तुझे वे काम मिलेगा जिसके लिए तू हमेशा मेहनत करता आया है। बच्चे, तेरा नाम इतना बड़ा होगा कि लोग तुझे एक प्रेरणा की तरह देखेंगे। तेरी सफलता असली उद्देश्य केवल तेरा भला करना नहीं है बच्चे। यह सफलता तुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी दी जा रही है। इसलिए बार बार माता की बातों को ध्यान रखना। तुझे शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा बच्चे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो मैं तुझे दे देने वाली हूँ। बच्ची याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्ची। चाहे तेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी बच्चे। इसीलिए बच्चे, अब समय आ गया है बदलाव का। जो चीजें तेरा हक है, जो तेरा बनना लिखा है, वह सब तुझे मिलकर रहेगा बच्ची। और जो तेरे लिए नहीं बनी वह तुझसे दूर होती जाएगी, चाहे तू उन्हें कितना भी अपने पास रखने की कोशिश कर। बच्चे, कई बार ऐसा होता है बच्चे, तूने अक्सर देखा होगा कि इंसान किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह हर कोशिश करता है, हर रास्ता अपनाता है, लेकिन वह चीज उसे नहीं मिलती है। बच्चे, पता है बच्चे क्यों? ये सवाल तेरे अंदर होगा क्योंकि वह चीज बच्चे उसके लिए नहीं बनी होती है। लेकिन बच्चे, पता है तुझे कि अगर कोई चीज उसके लिए बनी होती है तो वह अपने आप तेरे पास आ जाती है, बिना किसी संघर्ष के बच्चे। क्योंकि याद रखना, जिससे तू प्रेम करता है ना बच्चे, जो तेरे लिए दिल के करीब है, वह तुझे तभी मिलेगा जब समय सही होगा। और जो तेरा नहीं है वह चाहे तेरे पास आ भी जाए बच्चे, तो भी टिकेगा नहीं। यह मेरा वचन है बच्चे, और याद रखना इस बात को, क्योंकि बच्चे सुन, मैंने तुझे हमेशा धैर्य रखना सिखाया है। तूने अब तक जितना धैर्य रखा है ना बच्चे, वह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह समय है बच्चे थोड़ा और धैर्य रखने का। इसलिए बच्चे, धैर्य का मतलब ये नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे। अब मेरी बात को गलत मत लेना बच्चे। अगर मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि धैर्य रख, शांत रह, तो इसका मतलब यह नहीं है बच्चे कि तू अपना कर्म करना ही छोड़ दे। बच्चे, कर्म करते रहना ही तेरा धर्म है। कर्म ही तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुँचाएगा। लेकिन जब तक परिणाम ना मिले तब तक मन को शांत रखना बच्चे। मन की शांति ही तुझे वह शक्ति देगी जो तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, जो जल्दी मिलता है ना वह जल्दी चला जाता है। हाँ बच्चे, ये हमेशा याद रखना कि जिसको जो चीज जल्दी मिल रही है वह जल्दी चली जाएगी। याद रख, जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी जाती है, उतनी ही जल्दी जाती है।
ये बार बार तेरे कानों में डाल ले बच्चे, लेकिन जो चीज समय लेकर तुझे मिलती है वह लंबे समय तक तेरे पास रहती है। बच्चे, यह मेरी अवस्था है। बच्चे, यह संसार का नियम है। इस नियम को समझ और इसे स्वीकार कर। जब तक समय सही नहीं हो, कोई भी चीज तुझे स्थायी। मैं टूट चुका था। मैं अब इस स्थान से जाने वाला था, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि आगे और भी मेरी माता मुझ पर कृपा करे और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। इसी प्रकार से, ताकि मैं अपने जीवन का और भी आगे मार्गदर्शक बना रहा है, प्रश्न प्राप्त करता रहूं और खुशहाल जीवन को जीत रहो। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु जब कोई देवी शक्ति उसे कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन को खुशी मिलती है कि मैं जिसकी पूजा आराधना कर रहा हूँ, उसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा कार्य बना और उन्होंने मेरे रास्ते को आसान किया, मंजिल को व्यवस्थापित किया। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं जितना उनसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा अधिक मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा जीवन उसे किनारे पर पहुंच जाएगा जहां पर मैं पहुंचाना चाहता था। क्नॉइस मेरे बच्चे दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति पुस्तक प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप कर दीजिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और बता दीजिए कि है माता, मैं आपके संदेश को सुना है और आपकी बातों को मैंने समझा है। मुझे आपकी बातें समझ में आ रही है। माता, आप तो ज्ञान की देवी है, ज्ञान का सागर है। आपके पास अनंत ज्ञान है। आपने मुझे इस ज्ञान के जरिए उभरा है और मुझे एक नया उत्साह दिया है। मुझे बताया है कि किस प्रकार से जीवन में समस्याओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। आज आपने मुझ पर बात करके इतनी कृपा कर दी है। यह कृपा में बहुत ही ज्यादा मायने रखता क्नोइस हो, क्योंकि मेरी माता ने जो भी मुझे ज्ञान दिया, जो भी मुझे सिखाया, वह मेरे लिए बेहतर हुआ। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैंने अपनी माता का वचन सुना है और माता के वचनों को सुन करके उनका पालन भी किया है और मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जिस भी संकट में पड़ा हूँ, मुझे बचाया है। मैं जिस भी रास्ते में फंसा हूँ, मुझे निकला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी माता मेरी सहायता करती हूँ। बस इतनी ही कृपा, ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, क्योंकि मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी माता मेरे साथ है और मेरे साथ रह करके मेरे पर कृपा कर रही है, कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं जो सोच नहीं सकता हूँ, वह चीज मेरे लिए ला करके मेरी माता मुझे स्वयं देती है। मुझे प्रसन्नता होती है जो मेरी माता मुझसे बात करने के लिए आती है, प्रतिदिन आती है। अब मैं अपनी माता से एक वादा करता हूँ कि मेरी माता मेरे लिए जो संदेश लेकर के आती है, मैं इस संदेश को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूरे संदेश को बड़ी ही श्रद्धा से ध्यान पूर्वक सुनूंगी, क्योंकि यह देव स्वरूप संदेश भला मैं कैसे छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी माता जब इतना समय निकाल करके मुझ पर इतनी कृपा करती है, तो क्या मैं थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ? थोड़ा संदेश तो सुन ही सकता हूँ, क्योंकि समय किसी को नहीं है, परंतु समय निकालना पड़ता है। जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना होगा, कुछ नई सीख सीखना होगा, कुछ नए तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थापित करना होगा, तो थोड़ा समय निकालकर किसी ना किसी का ज्ञान तो लेना ही होगा। तो उसी प्रकार से यदि माता रानी मुझे ज्ञान दे रही है, तो मैं उसे ज्ञान को क्यों ना ग्रहण कर लूं, क्यों ना उसे ज्ञान को ले लूं। मेरी माता ने मुझे आज बताया कि चाहे जो भी हो, तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो या तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो, क्नोइस, परंतु तुम उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। अपनी माता का स्मरण करो और बढ़ते रहो। जब तुम अधिक होकर, निडर होकर के बढ़ते रहोगे, तो तुम आगे निकल जाओगे और शत्रु तुम्हारे पीछे बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कब तुम इस रास्ते से निकलोगे और कब हुई। तुम्हें अपने चुंबकुल में फंसाएंगे, कभी भी वह तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने अपनी माता का ध्यान करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वह कार्य तुम्हारे लिए दिन ऐसा परिवर्तन लाएगा कि तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब चीज आसान हो गई है।
जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, हाथ धो करके वह भी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें देख करके लज्जा के मन से देखेंगे और उनकी नजरें तुम्हें देखा नहीं पाएंगे, उनकी नजरें झुकी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं। अहित किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार, क्नोइस। क्या आज तुम्हारी उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, तुम्हें उस उपलब्धि को देखकर तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के लिए तुम्हारा शत्रु आए हैं, परंतु तुम कभी भी यह मत भूलना कि वह तुम्हारा शत्रु है तो वह तुम्हारे क्नोइस मित्र भी हो सकते हैं, कथा भी नहीं। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखता है, उसकी भावना कभी भी बदल नहीं सकती है। वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ और सफल होता हुआ देखा ही नहीं सकता है। बस वह तुम्हें सहानुभूति देने के लिए आवश्यक आ सकता है, परंतु उसके मन में वही बातें रहती हैं जो वह तुम्हारे लिए पहले सोचता था। फिर वह नए तरीके से क्नोइस सोचेगा, नए तरीके से योजनाएं बनाएगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए। परंतु यदि तुम मेरी बताई हुई सीख को सीख लेते हो तो शत्रु तो क्या, शत्रु का आप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह आए तुमसे मीठी बातें करे, तुम भी मुझे मीठी बातें कर लो और तुम अपना कोई भी अंत, कोई भी राज, कोई भी बात उसे बिल्कुल भी मत बताओ। कोई ऐसा सीक्रेट मत बताओ जो तुमने आजमा कर आगे अपने जीवन को बढ़ाया है। यदि वह तुम्हारे राज समझ गया, तुम्हें पूरी तरीके से जान गया, तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर यदि तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया तो बनने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे जीवन को बनाया है, तो अब तुम अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बार बार, हर बार मैं तुम्हें सावधान सतर्क करती रहती हूँ। वह क्नोइस या माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पद चुना है, सही किया है, तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो झटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वो संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें ये बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे किनेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। क्नोइसवा लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं, तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की, वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। क्नोइस और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्नोइस उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियां को पहचान लिया है।
आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। क्नोइस कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है क्नोइस। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना, आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं क्नोइस, जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। क्नोइस, तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। क्नोइस, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है जहाँ पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। यह चीजें हो सकती है। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुँचाया है, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है